रिलीजन एंड मैजिक। रिलीजन एंड मैजिक इसका छठा हिस्सा है। धर्म और जादू। जादू को चमत्कार भी कहते हैं, मैजिक को मिराइकल भी कहते हैं। सुपर नेचुरल बींग्स, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सुपर नेचुरल बींग्स का मतलब होता है अलौकिक जीव। अलौकिक जीव, तो अलौकिक जीव मतलब कि जो लौकिक नहीं है। लौकिक मतलब जो इस दुनिया का नहीं है, इस दुनिया से परे, कहीं ऊपर, कहीं आसमान में होगा। लोग कहते हैं 7वें आसमान, पता नहीं कौन कौन आसमान है, 7वां आसमान है कि 11वें आसमान है, ऊपर है कहीं ऐसे। तो बीनीथ द गॉड्स इन प्रेस्टीज एंड ऑफन क्लोजर टू पीपुल आर मल्टीट्यूड्स ऑफ अननेम्ड स्पिरिट्स। Spirits take pleasure in deliberately working evil on behalf of people, on behalf of people. देवों की छत्र छाया में बहुत सी बुरी आत्माएं होती हैं जो लोगों को तंग करती रहती हैं, जैसे भूत है, प्रेत है, पिशाच है, दानव है, चुड़ैल है, ऐसे तमाम बुरी आत्माएं होती हैं। लेकिन वो भी देवों की छत्र छाया में होती हैं, मतलब उनको देवों का संरक्षण प्राप्त होता है। और कुछ लोग कहते हैं कि वो बुरी आत्मा हमारे ऊपर आती है, सर पटकते हैं, हाथ पटकते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, कहते हैं वो आत्मा हमारे ऊपर आ गई है, हम जिसको चाहेंगे सो कर देंगे, अच्छा कर देंगे, बुरा कर देंगे। ऐसे चलता रहता है गांव देश में, जहाँ अशिक्षा है, अज्ञान है, ये आजकल चलता रहता है। आप इसको देख सकते हैं गांव देश में। तो ये भी एक धर्म का रूप है। The God-human relationship is a projection of the present parent-child relationship. Parent-child relationship. देव और मानव का रिश्ता पिता पुत्र का, माता पुत्र का रिश्ता है। जैसे दुनिया में जो है माँ होते हैं, बाप होते हैं, वैसे जो है लोग जो है देव को अपना बाप बना लेते हैं, देव को बाप बना लेते हैं, और देव की बीवी को जो देव की बीवी जो होती है, जो देवी होती है, उसको माता बना लेते हैं। तो इस तरह से देव और मानव का रिश्ता पिता पुत्र का और माता पुत्र का रिश्ता होता है। आप सुनते होंगे कि जय माता दी, जय माता दी, माता दी, माता माता माता, माँ शेरा वाली, पहाड़ा वाली, ये वाली, काली माता, लाली माता, पीली माता, ऐसे गोरी माता लोग करते रहते हैं। और बंगाल तो सबसे बढ़िया उदाहरण है। बंगाल का उदाहरण इसलिए देता हूँ कि बंगाल का जो बुद्धिजीवी है, खासकर जो सवर्ण बुद्धिजीवी है, और उनकी तो हम बातें नहीं कर रहे हैं, शिक्षा नहीं होती है ज़्यादा उनके अंदर, लेकिन जो सवर्ण बुद्धिजीवी है वो जो है बहुत ज़्यादा अपने को उत्तम कोटि का बुद्धिजीवी मानता है दुनिया के अंदर, कि मुझसे बढ़िया बुद्धिजीवी दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन धर्म के मामले में वो भी पकड़ में आ जाता है, क्योंकि जिस विचारधारा को लेके चला था वो बंगाल में, कम्युनिस्ट विचारधारा का, उसमें कोई देव देवी नहीं होती है। लेकिन ये लोग जो है देव देवी को मानते हैं और माता माता कह करके 10 दिन तो बहुत ही उछलते हैं बंगाल के अंदर, और करोड़ों अरबों का जो है पंडाल बनाते हैं। ये इसलिए उनका जिक्र करना जरूरी हो जाता है। तो देव और मानव का रिश्ता पिता पुत्र का, माता पुत्र का रिश्ता है। ये बंगाल में बहुत अच्छी तरह से देखा जा सकता है, वैसे सारे देश के अंदर भी देखा जा सकता है, लेकिन बंगाल को स्पेशली आप देख सकते हैं। सोसाइटीज विथ हार्टफुल आर प्यूनिटिव चाइल्ड ट्रेनिंग practices are likely to believe that their gods are aggressive and malevolent. हिंसक लोगों के देव देवी भी बहुत हिंसक होते हैं। हिंसक मतलब जो बहुत ज़्यादा मार काट करते हैं, कातिल होते हैं, तो वो लोग समझते हैं कि उनके देव देवी भी बहुत हिंसक हैं, बड़े मारपीट करने वाले हैं। तो वो उनके हाथ में हथियार जो है पकड़ा देते हैं। जैसे देवी है तो 8 हाथ वाली देवी है तो सब हाथ में हथियार है। आजकल तो AK-56, AK-47 भी लोग हाथ में डाल देते हैं, लगा देते हैं। बर्छी, भाला, कटार, तलवार, धनुष, बाण, चक्रधारी, पता नहीं क्या क्या बना देते हैं अपने देवियों को। तो जो हिंसक लोग होते हैं, अब उनकी आदत है, उनको लगता है कि मैं हिंसक हूँ, मैं कातिल हूँ, तो मेरा देव भी बड़ा कातिल होगा, बड़ा बहादुर होगा, तो ऐसा करते हैं। Although monotheism means one God, most monotheism religion actually include more than one supernatural being, that is the demons, angels, the devil, etc. हाँ,
एक देववादी जो एक देवा लोग हैं, यानी एक देववादी लोग हैं जो एक देव की पूजा करते हैं, उनको एक देववादी कहते हैं, एक देवा कहते हैं। एक देववादी कहने को तो एक देववादी हैं, जो एक देववादी हैं, जैसे इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, यहूदी हैं, पारसी हैं, तो ये सब कहते हैं कि हम एक देव को मानते हैं, एक देव को, माने एक ही देव है दुनिया में, वही सृष्टि को चला रहा है। किंतु उनके वहाँ भी छोटे छोटे देव हैं, जो एक देववादी हैं, जो देवा वाले हैं, उनके यहाँ भी छोटे छोटे देव हैं। बड़ा देव है ऊपर आसमान में कहीं बैठा होगा, लेकिन उसके नीचे छोटे छोटे देव हैं, जैसे शैतान, मतलब वो शैतान को भी देव मानते हैं, या बिल्कुल शैतान को भी देव मानते हैं कि शैतान के अंदर भी ताकत होती है इंसानों पर शासन करने के लिए, इंसानों को परेशान करने के लिए। और देवदूत भी होता है, जो पैगंबर कहते हैं उसको देवदूत कहते हैं। तो देवदूत के अंदर भी ताकत होती है कि वो सीधे देव से जो है बातें करता है और उनके संदेश को जो है आम जनता तक पहुंचाता है, उसी को देवदूत कहते हैं, उसी को पैगंबर कहते हैं, यानी वो पैगाम लाता है ऊपर से। दैत्य माने डेविल को कहते हैं, दैत्य कहते हैं, दैत्य है, ऐसे जिन बाबा हैं, ऐसे तमाम पहलवान बाबा हैं, तमाम ये छोटे छोटे हैं जो एक देववादी हैं, एक देवा वाले हैं, वो भी मानते हैं, वही मानते हैं। तो कहने को एक देवा हैं, लेकिन उनके यहाँ भी छोटे छोटे देव ढेर सारे हैं। और जो मजार पूजवाते हैं उनका तो कहना क्या है, वो एक देव के नाम पर जो है मजार भी खूब पूजते हैं। तो जो भी कोई सूफी संत मर जाता है तो उसकी मजार बना देते हैं और उसकी पूजा ना कहे, आम जनता से कहते हैं कि इनकी पूजा करो, इन पर चद्दर चढ़ाओ, अगर चद्दर नहीं चढ़ाओगे इनका हाथ निकल आएगा, पैर निकल आएगा। और पर्चे भी ऐसे छपते रहते हैं कि वो जो बाबा मर गए थे, वो फलाने बाबा मर गए थे, कौन शाह बाबा, वो बाबा मर गए थे, तो उनका आपने जो है चद्दर नहीं चढ़ाया था तो उनका रात में पैर निकल आया था, हाथ उनका टेढ़ा हो गया था। अब गरीब जनता जो है वो चद्दर वद्दर लेके जाती है, चढ़ाती है, बतासा है, पता नहीं क्या क्या ऐसे करते रहते हैं। तो ये जो मजार पूजा है ये भी एक देववादी लोग हैं, कहने को है। अब लोग उनको सूफी लोग हैं, वो भी कहते हैं हम एक देवा को मानते हैं, एक देववादी हैं, हम इस्लाम को मानते हैं, लेकिन सब उनके अंदर भी ये छोटे छोटे देव चल रहे हैं। छोटे छोटे लोग जो है उनकी पूजा करते रहते हैं। पीपुल इन्वेंट गॉड्स who personify the important decision making groups in their society। सामाजिक पुरोहित लोग समाज का सर्वे सर्वा रहने के लिए देवों का आविष्कार करते हैं। जो समाज में जो पुरोहित लोग होते हैं, समाज का सर्वे सर्वा बने रहने के लिए देवों का आविष्कार करते हैं। देव देवी 33 करोड़ देव, 56 करोड़ देवी, ये सब आविष्कार इसी दुनिया में हुआ है। और इन पुरोहितों ने किया है अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, धर्म तंत्र, कुलीन तंत्र, तानाशाही प्रस्थापित करने के लिए समाज में। ये तरह तरह अज्ञान है, अशिक्षा है, उसका प्रचार करने के लिए तमाम देव देवी ये लोग खुद ही पैदा करते रहते हैं कि समाज में हमारा वर्चस्व बना रहे, हम सर्वे सर्वा बने रहें। राजा भी जो है, जो शासन करता है, वो भी हमारे सामने सिर झुकाए, हमको दान दक्षिणा दे। एक ज़माने में संतोषी माता खूब चली थी, उनके नाम पर जो है खूब गुड़ चना बँटता था, लोग गुड़ खाते थे और शुक्रवार को जो है, और चना खूब बढ़ता था, लोग भुना हुआ चना, वैसे खाने में तो अच्छा लगता था, चना भी खाने में, गुड़ खाने में अच्छा लगता था। लेकिन अब आजकल जो है वो देवी पता नहीं कहाँ चली गई हैं। हो सकता है आने वाले समय में कुछ नए देव देवी आ जाएं, नए देव देवी आ जाएं। तो ये जो है धर्म का रूप है जो समाज में चल रहा है। अब विज्ञान आया है तो थोड़ा बहुत तो चोट ज़रूर पहुंचाया है, लेकिन जहाँ अशिक्षा है, अज्ञान है, और वहाँ पर तो इसी तरह का धर्म आज भी चल रहा है। आम जनता उसी में फंसी हुई है। इसीलिए जो है अयोध्या में कोरोना के समय में अस्पताल बनवाने के बजाय वहाँ जा कर के सब मंदिर बना रहे हैं, राम का मंदिर बना रहे हैं। वो भी रामायण के जो काल्पनिक पात्र हैं उनके नाम पर बना रहे हैं और बुद्ध के अवशेष पर बना रहे हैं। तो कारण इसका यही है कि लोगों के अंदर अशिक्षा और अज्ञान से धर्म के नाम पर जो है मानसिक गुलामी पैदा करो। इसीलिए जो मार्क्स थे उन्होंने कहा था धर्म जो है लोगों की अफीम है, धर्म जो है लोगों की अफीम है। तो मार्क्स की बात तो बिल्कुल सही लगती है। आज का जो परिवेश है भारत देश के अंदर, मार्क्स जो है प्रासंगिक हैं। भारत देश के अंदर मार्क्स निश्चित रूप से प्रासंगिक हैं, उसको माना जा सकता है। मार्क्स भारत के लिए ज़रूर प्रासंगिक है।